कैंडल डिनर लेने जाते हैं वो लोग कैंडल बात लिया करते हैं। वाह भाई वाह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं हूँ जयपुर में और आज का जो दिन है वो जयपुर को एक्सप्लोर करने का है। आज का मौसम देखिए कितना सुहाना हो चुका है, मतलब पूरे बादल बादल आ चुके हैं और जी ये मौसम हो चुका है बिल्कुल रोमांटिक। कैसा कैसा रहता है आज का दिन, क्या क्या होता है हमारे साथ, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछले 2 ब्लॉगों से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है और टाइम हो चुका है 8:30। तो चलिए चलते हैं और टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं। आज का जो दिन है वो बिल्कुल ख़राब करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ही हमें वापस घर जाना है। हमारे पास टाइम की थोड़ी किल्लत है गाइस। तो इस रूम से विदा लेने का टाइम आ गया है और अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो इस रूम को करते हैं बाय बाय। तो गाइस अभी डिसाइड किया है हम लोगों ने कि हम पहले जाएंगे जल महल, फिर उसके बाद आमेर का किला जो कि है 10 किलोमीटर दूर और 30 मिनट का रास्ता। चलो। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है पिंक सिटी है और मुझे कहीं से कहीं तक भी इसमें पिंक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस कलर का हमारे यहाँ पर लाल किला है, तो इसे लाल किला करवाओ दोबारा से। लाल किला तो अच्छा भी लगेगा, मतलब कि जयपुर में लाल किला, वाह क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। है देखिए कहीं से कहीं तक दिख रही है आपको पिंक सिटी। तो गाइस बच्चे यहाँ पर पकड़ना है मच्छी और वो है जल महल, और हम सोच रहे थे यहाँ पर कोई बोट वगैरह होगी उसके माध्यम से उधर चले जाएंगे, मगर यहाँ पर कोई बोट नहीं है, यहाँ सिर्फ मच्छी हैं। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी बहुत बड़ी और शानदार मच्छी दिख रही हो तो आपको देख लीजिए। और अभी बच्चे ने जो मच्छी पकड़ी थी ना वो बड़ी खतरनाक टेक्निक से, देखो दोबारा पकड़ ली, दोबारा पकड़ ली। ये था हवा महल जो कि हम नहीं देख पाए, बस यहीं से देख सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं, धोरे से नहीं देख सकते। चलिए चलते हैं आमेर के किले में और देखते हैं वहाँ कैसा सीन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि आमेर का किला है और तो वहाँ बढ़िया ही होगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। बहुत से लोगों की यादें जो है ताज़ा कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ऐसे करके दबाओ और पी जाओ। फिश से फिश से निकलती है। तो जिसको इससे अपनी बचपन की याद आई है कमेंट करके बताओ। और अभी हम वही बचपन की फील लेने वाले हैं। सोडा, कौन सी शिकंजी है? सोडा शिकंजी, जलजीरा, लेमन, नींबू पानी। ओके, हम पुदीने वाला खाएंगे, हम पुदीने वाली लेंगे। ठीक है, पीते हैं और बताते हैं तुम्हें टेस्ट कैसा है। ऐसे रखा जाता है, ऐसे मारा जाता है और फिर ऐसे डाला जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शानदार। अगर इसमें थोड़ा नमक डाल दो सब निकल जाएगा। ये देखो, ये दिखाओ, पुदीने वाला गोटी सोडा। पुदीना, अब हम पियेंगे इसे पुदीना। बढ़िया भाई, ये है ना, मज़ा आ गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आमेर का किला और ये है आमेर का किला जी। फ़ोटो जी सर ले लीजिए। तो गाइस हमने एंट्री कर दी है, जो कि मेन गेट था। अभी जो आपने देखा वो मेन गेट था, और अब जो देख रहे हैं ये मुझे कुछ नहीं पता क्या है, बस बढ़िया है जो भी है, शानदार है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अभी कुछ पढ़ने के बाद भी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी हमने फ़िलहाल सारे चुतियापे को पीछे रखते हुए गाइड कर लिया है। अभी वो आ रहा है और हमको सही तरीके से समझाएगा और आपको भी ब्लॉग में और अच्छा से मज़ा आएगा। तो चलिए वेट कर रहे हैं उसका, भले आदमी का। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में गाइड किया नहीं, बीच में गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से तो आपको सही से नॉलेज मिले इस ब्लॉग के माध्यम से, तो वही हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए पैसा खर्च कर दिया आज हमने। ठीक है, तो आ रहा, वेट कर रहे हैं उसका। सुशील शर्मा जी जो कि हमें घुमाएंगे, क्योंकि हमने पहले जो गलती करी है अब गलती नहीं करेंगे, सुधार रहे हैं अब सुधार रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इनके साथ। ये हैं, कहाँ से घुमाएंगे सर? ये पहले अपन चलेंगे दीवाने आम में।
दीवाने आम, फिर दीवाने खास, फिर बारह। चलिए ठीक है, फिर से शुरू करेंगे। देखो ये हम दीवार देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर बनी हुई। हाँ हाँ हाँ, ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है। 12 किलोमीटर लंबी। हाँ, और चलिए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। ओके। तो पहली तो चाइना की आप लोगों को पता ही होगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरी है कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़। जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अच्छा वो 32 किलोमीटर लंबी है, ये 12 किलोमीटर। अच्छा इस 12 किलोमीटर के अंदर ही पूरी राजधानी होती थी। अच्छा। रॉयल फैमिली भी इसी में रहती थी, फौज भी इसी में रहती थी, और प्रजा भी इसी में रहती थी। तो देखो हम पीछे कितना देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बना है। वो पहाड़ पे जो बना हुआ है। हाँ, अच्छा। ये भी इसी का हिस्सा है। अच्छा लेकिन अभी ये प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंडर में है। अच्छा अच्छा। अभी भी रह रही है रॉयल फैमिली? नहीं, रॉयल फैमिली यहाँ रहती नहीं है, लेकिन ये अच्छा। उसकी जो रेवेन्यू होता है, हाँ इसमें फिल्में बनती हैं। दुनिया का बहुत बड़ा ये वेडिंग डेस्टिनेशन है, लोग शादी करने आते हैं अच्छा 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 राशि छठ वाट के साथ में। अच्छा तो ये अच्छा। उसका सारा पैसा रॉयल फैमिली में है। रॉयल फैमिली में जाता है। अच्छा समझ तो गया। ऊपर उस ज़माने में फौज रहती थी। यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ये सरकार ने ले लिया है। अच्छा। यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी। और जो हम रोड इसके बाउंड्री के अंदर जितने भी हाउस देख रहे हैं, मतलब मकान देख रहे हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हुआ करते थे रॉयल फैमिली। अच्छा क्या तो जितने भी मकान हैं ये रॉयल फैमिली के ही बना कर दिए हुए हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे 600-700 सालों से लगातार रहते आ रहे हैं, तो ये मकान मालिक हो गए, ओनर हो गए। अच्छा हाँ ये जो महल है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है। इस गेट तक के हिस्से कहते हैं दीवाने आम। अच्छा आम का मतलब होता है कॉमन पर्सन फॉर एवरीबडी, यानी यहाँ तक कोई भी आ जा सकता था। लेकिन इसके अंदर के हिस्से कहते हैं दीवाने खास। खास का मतलब उसमें केवल रानियाँ महारानी रहती थी, और महाराजा के अलावा किसी भी पुरुष की एंट्री अंदर नहीं थी। ओके। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर महाराजा का दरबार लगता था। ये यहाँ पर उसके आगे हम देखो पीले रंग का बराना देख रहे हैं, जिसे कहते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी। तो कचहरी का मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट। तो वहाँ 27 वकील बैठा करते थे, जो महाराजा के दरबार में मुकदमे लड़ते थे अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने के लिए, दूसरे क्लाइंट को सजा दिलाने। ओके। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? बढ़िया। भाई थोड़ा अभी ज़रा नॉलेज लेंगे, मिलेंगे आपसे, है ना? ठीक। ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं जिसे कहते हैं गणेश पोल। गणेश पोल। पोल का मतलब राजस्थानी भाषा में होता है दरवाजा, अच्छा। यानी गणेश द्वार। गणेश द्वार। तो यहाँ पर राजस्थान में ये परंपरा है, किसी भी हिंदू फैमिली में जाएंगे तो जो मुख्य गेट होता है, मेन गेट होता है, उस पर गणेश जी की प्रतिमा लगी होती है। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि ये महल का मुख्य दरवाजा है, तो इसे कहते हैं गणेश पोल। ओके। ये गेट 500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी नया दिखता कितना है। साल पुराना? 500 साल। 500 साल। हाँ। अच्छा। लेकिन अभी भी नया दिखता है। उसकी वजह यह है कि जयपुर बहुत फेमस है जेम्स के लिए। ये होते हैं ना एमरल्ड, रूबी, सफायर्स वगैरह। ये जो हम पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। अच्छा। इसका नाम है अरावली माउंटेन। अरावली। अरावली। अच्छा। तो इसमें जवाहरात निकलती है। तो जो उसका बेस्ट पार्ट होता है, उसकी तो ज्वेलरी बन जाती है, और पत्थर काटते समय जो डस्ट बन जाता है, चूरा बन जाता है, उनके ये कलर्स बनाए जाते हैं। ओके। तो ये सारा रंग जो है, ये हरा रंग पन्ने का है, लाल रंग रूबी का है, और बाकी सारे सफाइस के कलर है नीलम के पुखराज के। कोई रेनोवेशन नहीं है, 500 साल पुराना। ये वाला जो गेट हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिंह पोल। सिंह पोल। हाँ। अच्छा। तो ये 600 साल पुराना है। तो 600 साल पहले जो आजकल हम ये केमिकल कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये होते ही नहीं। अच्छा। पहले तो नेचुरली होता। हाँ, तो इसी गांव से इसी रॉयल फैमिली ने बनाने शुरू करे वेजिटेबल कलर, अच्छा। ऑर्गेनिक कलर। तो ये सारे सब्जियों के कलर्स हैं, कोई रेनोवेशन नहीं। अच्छा। तो जो इसका सेकंड पार्ट होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि वो सब्जी कलर कैसे बनाए जाते थे, कैसे छपाई होती थी। अच्छा। अब आप फोटोग्राफी 1 मिनट। एक देखो, ये जो गार्डन है इसका नाम है केसर क्यारी। केसर क्यारी। चलिए। तो केसर होती है ना अपनी, हाँ हाँ तो हाँ। केसर केवल ऐसी जगह होती है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता हो, स्नोफॉल होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो राजस्थान तो बहुत गर्म जगह है, हाँ हाँ। तो यहाँ तो हो नहीं सकती है, बिल्कुल। इसलिए ये आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, अच्छा। और इसमें पानी भरा गया जिससे यहाँ का मौसम ठंडा रहे, अच्छा। तापमान नीचे रहे, हाँ। डाउन रहे। जो गार्डन की हम डिजाइनिंग देख रहे हैं, इसमें मिट्टी मंगाई गई कश्मीर से, और वो मिट्टी इसमें बिछाई गई। अच्छा। तो जो वेदर उसे कश्मीर में मिलता है, वो यहाँ भी मिलने लगा, और केसर उगनी शुरू हुई। अच्छा। तो केसर की जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी सुगंधित होती हैं। हाँ। तो जब रानियाँ महारानियाँ बोटिंग करने जाती थी, तो ये 1 किलोमीटर लंबी झील है। अच्छा। ये पूरी झील महकती रहती है।
और जब हवा के झोंके चलते थे तो पूरा महल महक जाता था। तो आजकल अपने डीओ होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, उस ज़माने में होते नहीं थे। हाँ। तो ये महाराजा का नेचुरल डीओ है, अच्छा, किंग साइड डीओ। किंग साइड ड्यू। ओके। ये जो रास्ता हम देख रहे हैं ये रॉयल फैमिली से का रास्ता है। तो वो हाथी पे बैठ के आते थे उस टाइम। अच्छा, तो उनके मेहमान और रॉयल फैमिली इस रास्ते से आती थी। जहाँ से आप आए वो पिरजा का है, वो पिरजा का है। पिरजा गेट है, तो उधर से हम भी पिरजा ही हुए। हाँ पिरजा तो वो पिरजा से आती थी यहाँ से। ये रॉयल फैमिली चलिए, ये रॉयल फैमिली का है भाई, देख लो एरिया। बात और बताना भूल गया कि ये जो हैं सर, ये मुरादाबाद से ही हैं। मैंने इनको बताया कि कहाँ से हैं, तो इन्होंने बताया मेरी हिंदू कॉलेज की एजुकेशन है, मैंने वहीं से कराया, केजी कॉलेज में पढ़ाई करी हुई है। अच्छा तो अपने ही क्षेत्र के मिल गए, इससे बढ़िया क्या बात है। आइए। देखो आजकल अपने यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो बाथरूम में गीजर लगे होते हैं। हाँ, बटन दबाया, बिजली से पानी गर्म हो जाता है। राजा महाराजाओं के यहाँ पे 1000 साल पहले भी गीजर होते थे। अब आपको दिखाते हैं उस समय गीजर कैसे काम करता है। चलिए, ये है भाई गीजर। देखो अभी हम लोग ये बाथरूम के बाहर है, अंदर नहीं, ये बाहर का हिस्सा है। अच्छा तो ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। अच्छा। वाटर टैंक है, अंदर से कोकला है, तो इसके अंदर पानी भरा रहता है। अच्छा, इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई है, देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाथ लगाए देखेंगे तो वो काली हुई भी दिखाई नहीं हाँ, काली हो गई है। ये कॉपर लगी हुई है, तो नीचे अच्छा। लकड़ी जलाई जाती थी। ओके। तो कॉपर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हम्म। तो जैसे बिजली से पानी गर्म हो जाता था, ऐसे ही फटाफट इससे ही पानी गर्म। बढ़िया। तो यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती थी, पानी गर्म हो जाता था। धुआं जो होता था इसका वो 1% भी अंदर नहीं जाता था, सीधा यहाँ से बाहर। तो अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ओके। तो ये अभी बाहर का हिस्सा है, वो आपको अंदर दिखाते हैं अंदर क्या होता है। अच्छा, चलिए। अब हुआ ना सही काम। मतलब कुछ चीज़ें होती पता नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती हैं पता, तो मज़ा नहीं आता। तो अब जो है सब चीज़ों का पता चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है घूमने में। ठीक है जी जी जी। तो ये अंदर से है, इसमें पानी भरा रहता था। तो जब लकड़ी जलाई जाती थी तो पानी बॉइल्ड हो जाता था। बॉइल्ड होने के बाद में स्टीम बनना शुरू हो जाती थी। तो पहले यहाँ पे बैठते थे रानी महारानियाँ, स्टीम बात लिया करते। ये आज की बात है, ये 500 साल पुरानी बात है भैया। 500 साल पहले भी होता था। तो पहले ये स्टीम बात होता था। धीरे धीरे आइए आपको, राजा महाराजा थे भाई। फिर ये उनका मसाज रूम होता था। ओके। तो पहले स्टीम बात देन मसाज। तो आजकल आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल में स्पा सोना वगैरह लेते हैं। हाँ। तो ये आज की बातें हैं, वो लोग 500 साल पहले भी ये चीज़ें एंजॉय करते थे। भैया ये तो फर्स्ट स्टीम बात देन मसाज लाइक स्पा सोना। ओके। देखिए यहाँ पे 2 टैंक बने हुए हैं, एक गर्म पानी का होता था, एक ठंडे पानी का। तो डिपेंड करता था रानी महारानी को कितना गर्म पानी चाहिए, कितना ठंडा चाहिए। तो देखो एक होल ये बना हुआ है, दूसरा होल ये बना हुआ है, पानी मिक्स हो जाता था उनकी मर्जी के हिसाब से, कितना गर्म कितना ठंडा। फिर ये कैनाल्स बना हुआ है, तो पानी यहाँ से होता हुआ सीधा, देख रहे हैं हम लोग, देखो ये दूसरा होल बना हुआ है, फिर यहाँ से होता हुआ पानी सीधा इधर आ जाता था। स्विमिंग पूल, ये बाथटब है, बाथटब देख लो भाई लोगों पहले तो। ये बाथटब बना हुआ है, पूरा पानी वहाँ से यहाँ इकट्ठा हो जाता था। और ये पूरा बाथटब गुलाब के फूलों से भरा रहता था। अच्छा। फिर ये चेयर्स बनी हुई है, इस पर बैठ के रानियाँ महारानियाँ स्नान किया करती। वाह भाई वाह। ये सारा कुछ ओरिजिनल है। और पूरा महल, पूरा गांव यूनेस्को में आता है वर्ल्ड हेरिटेज में। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी कुछ है ओरिजिनल है, कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। अच्छा। ये कानून बना हुआ है सरकार का। अच्छा। ये डबल वेंटिलेशन के लिए डबल विंडोज है। आप बाहर से कोई नहीं दे सकता है अंदर, अंदर से बाहर दे सकते हैं, और हवा पूरी तरीके से आती है। पूरी तरीके से। तो यहाँ राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो लोग रात में भी स्नान करते थे, रात में भी आनंद लेते थे। तो यहाँ कैंडल्स जलती रहती है। तो आजकल जो आजकल ज्यादा आधुनिक समझते हैं वो लोग कैंडल डिनर लेने जाते हैं, वो लोग कैंडल बात लिया करते हैं। वाह भाई वाह। आज बेटे तुम कैंडल लाइट डिनर करने जाते हो, बट रॉयल फैमिली कैंडल बात लिया करती है। कैंडल बात लिया करती थी। यहाँ भी कैंडल्स रहते थे, टॉयलेट्स वगैरह बने हुए, तो सारा एक साथ ही। तो हम दीवाने खास में हैं। अच्छा। तो दीवाने खास का मतलब ये होता था, इसमें केवल रानी महारानी रहती थी और महाराजा के अलावा किसी भी पुरुष की एंट्री अंदर नहीं होती। ये जो हम देख रहे हैं इसे शीश महल कहते हैं। शीश महल, क्योंकि देख लीजिए आप भी, ये है शीश महल। क्योंकि इसमें हर जगह शीशे लगे हुए हैं। ये 500 साल पुराना है। इसे बनाने में 9 साल लगे और 900 कलाकारों ने इसे मिलकर बनाया। 900 कलाकारों ने। और इसमें 3 देशों की आर्ट है, कला। अच्छा। तो हम ये जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं सारे पर्शियन डिज़ाइन है। पर्शियन। पर्शियन। ये सीलिंग का डिज़ाइन है, तो ये पर्शियन कारपेट आते हैं उसका डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा। और ये ऊपर हम देख रहे हैं जितना भी है, इसमें 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, पूरा सोने का काम है। अच्छा अच्छा। ये हमारी जो ज्वेलरी होती है वो 18 कैरेट में बनती है, 20 में बनती है, बहुत हाई क्वालिटी होती है वो 22 कैरेट में। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। अच्छा।
अभी भी है लगा हुआ? हाँ, पूरा ऊपर सोने का काम है। अच्छा। अंदर गिलास लगे हुए हैं, तो ये इटालियन गिलास है। तो दुनिया का जो बेस्ट गिलास आता है वो इटली से आता है, तो 500 साल पहले वही गिलास लगा हुआ है इसमें। और उसके ऊपर जो चित्रकारी हो रही है वो सारी जेम्स की है, जैसे मैंने बाहर बताया, एमरल्ड, रूबी, सफायर्स। ओके। तो उस ज़माने में क्या होता था, एक एक राजा के 100-100, 200 रानियाँ होती थी। जितनी ज़्यादा रानियाँ होती थी उतना बड़ा महाराजा कहलाता था, दूर दूर तक नाम होता था, ख्याति होती थी उनकी। हाँ। तो ये उनके एंटरटेनिंग प्लेस हैं, मनोरंजन कक्ष। तो जब रात में वो यहाँ पे आते थे उस ज़माने में, तो उस ज़माने में लाइटें तो होती नहीं थी, एक कैंडल तो कैंडल्स जलाई जाती थी। तो जब एक कैंडल नीचे जलाते थे तो ऊपर से हजारों कैंडल से रिफ्लेक्शन वापस नीचे आते थे और तो रोशनी होता चारों तरफ जो है कैंडल सी कैंडल जलती रहती थी। तो इट लुक्ड लाइक अ पैराडाइज, जो हम जन्नत जिसे कहते हैं, हाँ। वैसा नज़ारा यहाँ पर। हाँ, जन्नत का मजा भी महाराज पहले ही ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गणेश कुल मैंने आपको दिखाया था, हाँ। जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, उसके ऊपर का हिस्सा है अच्छा। और बहुत स्पेशल। इसे कहते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर। सुहाग 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 मंदिर। तो सुहाग का मतलब होता है पति, हस्बैंड, अच्छा। यानी पतियों का मंदिर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस ज़माने में एक एक राजा के 100-100, 200 रानियाँ होती थी। और महाराजा अपने जीवन काल में अधिकांश समय युद्ध के मैदानों में रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। अच्छा। तो जब भी महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो उस समय सारी रानियाँ यहाँ पे आके बैठ जाती अच्छा। और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारे पति दीर्घायुवान, शीघ्र अतिशीघ्र वापस आए और जीत कर ही आए। अच्छा। तो जब तक महाराजा वापस आते नहीं थे, चाहे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, यहाँ 24 घंटे प्रेयर होती ही रहती। 10 रानी आके बैठ जाती थी, थक जाती थी तो अगली 10 जाती थी, वो थक जाती थी, अगली 10 आती थी, यानी रोटेशन चलता ही रहता था ऐसे। और जब इतनी सारी रानियाँ भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान उनकी सुन भी लेते थे। हाँ, बिल्कुल। तो महाराजा जीत कर ही आते। जीत कर ही आते थे, सही बात। तो जब महाराजा, हम देखो छोटी विंडो देख रहे हैं, तो जब महाराजा नीचे गेट से अंदर प्रवेश करते थे तो यहाँ पर एक एक करके सारी रानियाँ आती थी और फूल बरसाती थी महाराजा के वेलकम। तो ये महाराजा की वेलकम विंडो। वेलकम विंडो देख लो भाई लोग, ये है वेलकम विंडो। जयपुर घराना है, इसने 1000 साल राज किया है। सेम फैमिली, सेम डायनेस्टी। तो इसको जो परिवार की डायनेस्टी का नाम है कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा का मतलब ये होता था ये भगवान राम के वंशज हैं। अच्छा। तो भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। लव और कुश। तो ये कुश की संतानें हैं। तो जो उसका ओरिजिनल नेम है वो है कुशवाहा, पर कुशवाहा। लेकिन चूंकि ये बहुत पुरानी डायनेस्टी है, 1000 साल पुरानी डायनेस्टी, तो ये बिगड़ के नाम हो गया कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा। तो ये भगवान राम के वंशज हैं। तो इन्होंने 1000 साल राज किया है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करी है इन्होंने ऊपर वाले महल से करी है, इसे करते हैं जयगढ़ पैलेस। तो 9th सेंचुरी में यहाँ शुरुआत करी है। उस समय इस जगह को कहते थे चील का टीला। चील का टीला। तो सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करी। जो पहले महाराजा हुए हैं उनका नाम है शुद्धदेव, और जो आखिरी महाराजा हुए हैं उनका नाम है मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय। तो इस समय जो प्रेजेंट रॉयल फैमिली है वो 43वीं पीढ़ी है, 43rd जनरेशन। अच्छा। हाँ। तो इस तरीके से इन्होंने 1000 साल राज्य किया है। 1000 सालों में 32 महल बनाए इस तरीके के पूरे राजस्थान के। अच्छा, 32 महल। हाँ। तो सबसे पहले महल ये बनवाया, फिर दूसरा नीचे आप ये महल देख सकते हैं, दूसरा महल छोटा वाला। हाँ, फिर ये तीसरा महल है। तो इस तरीके से तीसरा महल है। पूरे 32 महल बनाए 1000 साल। ठीक है। ये उनका इधर से किचन एरिया होता था। तो हम बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, तो इसमें 2000 लोगों का खाना एक साथ बनता था। अच्छा। क्या तो इसमें जो फिल्म बनी है, जोधा अकबर की फिल्म बनी है, वो शूटिंग ही हुई है। अच्छा। और जो जोधा बनी हुई है ऐश्वर्या राय, उन्होंने खाना इसी पॉट्स में बनाया है, इन्हीं कढ़ाई बनाते हुए दिखाया है। अच्छा। अगर आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। बढ़िया इतिहास है भाई लोग, अब पता चल रहा है और आपको भी सुनकर और नॉलेज लेकर भी अच्छा लग रहा होगा। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपका मज़ा आ रहा है तो गाइस लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, और जी देखते रहो आगे देखो और भी कुछ अच्छा है देखने के लिए, तो देखते रहो। यानी महारानी का एयर कंडीशनिंग है। यहाँ पर झरने बहते रहते थे। तो ऊपर बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था। तो पहले ऊपर पानी भरा जाता था, फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता था। तो देखने में ऐसा लगता था ये ओरिजिनल फाउंटेन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल फाउंटेन है। आर्टिफिशियल। तो आजकल जैसे अपने AC होते हैं, कूलर होते हैं, तो ऊपर से पानी बहता रहता है, बीच में घास लगी होती है, पीछे से हवा आती है, ठंडी हो जाती है। हाँ। तो आप देखो यहाँ पे जालियाँ बनी हुई हैं, तो इन जालियों में से हवा आती रहती थी, ऊपर से पानी गिरता रहता है। पानी गिरता है। तो बिल्कुल AC से भी ज़्यादा ठंडी हवा बहती रहती है। अब चूँकि हर जगह यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, तो पूरा एरिया ठंडा रहता है। ठंडा। पानी यहाँ से नहर में से निकलते रहता था, रानी महारानी पैर डाल के बैठ जाती थी, एंड में सारा पानी गार्डन में इकट्ठा हो जाता था। तो आजकल बड़े बड़े घरों में स्विमिंग पूल्स होते हैं, उनके उस ज़माने में भी होते हैं। ये इस पैलेस का लास्ट पार्ट है और ओल्डेस्ट पार्ट है। अच्छा। इसे कहते हैं मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस। ये वही मानसिंह है
जो अकबर के सेनापति हुआ करते थे। अच्छा कमांडर इन चीफ होते थे, जोधा के भतीजे होते थे, जोधा भी इन्हीं महलों में रहते। अच्छा आप लोग जोधा के मायके में खड़े हुए हैं, ओके, अकबर की ससुराल में है। समझ गए। तो ये जो राजा मानसिंह जी थे उनके 12 रानियाँ थी, अच्छा तो उन्होंने 12 महल बनवाए, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, सेम एरिया। अच्छा, अब आप लोगों को पता है सारी लेडीज एक साथ रह नहीं सकती हैं, फाइटिंग वाइटिंग हो जाती है। आज भी हो जाती है। तो हर रानी के लिए अलग अलग एक एक महल बनवाए। हाँ, तो ये जो हम ग्राउंड फ्लोर हम देख रहे हैं, ये वाला। सो दिस इज वन पैलेस फॉर वन क्वीन। तो उनके छोटे छोटे आंगन होते थे, कोर्टयार्ड होते थे, अंदर बरांडे बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं। तो ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, ये एक रानी के लिए एक महल है। अच्छा, तो इसी तरीके के चारों तरफ 12 महल बने हुए हैं, 12 रानी। तो ये नंबर 1 हो गया। मतलब इतना एरिया जो है एक रानी का है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक रानी का है। तो इसका मतलब 200 रानी हुई तो 200, बहुत महंगा खर्चा हुई है। तो हाँ, हेलो, ये है दी 12 रानियों का मीटिंग रूम। इसे कहते हैं 12 दरी। तो 12 का मतलब होता है 12, दर का मतलब होता है दरवाजे। 12 रानियों के 12 दरवाजे बने हुए हैं। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर पर सारी रानियाँ रहती थी, ऊपर उनकी दासियाँ रहती थी। ये है भैया दासियों वाला पार्ट। पीछे पीछे महाराजा रहते थे। मार्बल वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये महाराजा रहते थे। तो ये जो 12 महल है, इनका डायरेक्ट सीधा कनेक्शन महाराजा के महल से है। तो केवल महाराजा ही नीचे आते थे, किसी भी रानी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होती। तो किसी भी रानी को पता लगता नहीं था कि महाराजा कौन सी रानी के पास। मतलब गेम खेल वेरी इंटेलिजेंट किंग। गेम खेल रहा है इसका मतलब महाराजा। सही है भाई, सही गेम खेल रहे हैं। मैं भी ऐसी महल बनाऊंगा 12 रानियों के लिए। ये था पूरा जो आमिर महल है, आमिर फोर्ट का पैलेस का पूरा ये सीन है। तो चलो बाद में करते हैं, वो उधर समझा रहे हैं। तो सुशील शर्मा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सब चीज़ समझाई और मुरादाबाद के ही हैं, तो मिलकर भी अच्छा I tried my best। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। गाइस, हम जयपुर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं दिल्ली, और काफ़ी अच्छा लगा घूमकर और काफ़ी कुछ नॉलेज हम लेकर जा रहे हैं किले के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आप देख ही चुके हैं ब्लॉग, यहाँ तक अगर आपने देख लिया ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं। हम जो है जयपुर से आ रहे थे और जयपुर से आने के बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई सन ग्लासेस की। काफ़ी समय से सोच रहा था कि ले लूँ। तो जो है हमें दिया है इतना बड़ा झोला इन लोगों ने, और इसमें जो है आप देखेंगे कितना माल है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं 1 मिनट रुको। ये खोला हमने, ये खोला 1 पीस एंड 2 पीस, और ये जो थैला है ये बहुत बड़ा है। ये देखिए कुछ नहीं है इसमें। अब इनकी 2 साल की वारंटी है और कुछ भी होता है तो मैं दूसरा ले सकता हूँ मजे में। अब ये मत पूछना कि बिल कितना बना है, क्योंकि बिल बन के जो है हमारी फट चुकी है। तो गाइस, हमने कर लिया शॉपिंग जो हमें चाहिए था। क्यों लिया है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैंने इतना ख़र्चा जो किया है वो क्यों किया है। अभी इस आप लोगों के लिए ये सब चीज़ सरप्राइज़ है। आगे भी बहुत शॉपिंग होने वाली है, तो देखिएगा। तो गाइस, ब्लॉग हो चुका है बहुत लंबा, इसीलिए हम इस ब्लॉग को करेंगे यहीं समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं आपसे नई ब्लॉग में नई जर्नी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सब खैर, टाटा, बाय बाय।